नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संजीवनी एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं शेखर कुलश्रेष्ठ। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस में आपको लेकर के आया हूं। ये जो सभी क्वेश्चंस हैं मैंने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा को ध्यान में रखकर के बनाए हैं। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा जो 15 मार्च से स्टार्ट होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये 10 क्वेश्चंस बनाए हैं। आपको काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं आगे इसका जो है एक लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं पर डे 30 क्वेश्चंस आपका जो है सॉल्व करवाऊंगा। आगामी 50 दिनों तक मैं आपको पर डे 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आपको ये पसंद आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाली IO यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के बारे में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चंस है ये लाइनेक्स से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है यहाँ पर वो कैशे है, पाइप है, बफर और थ्रेड। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इनमें से जो सही आपका आंसर होगा वो पाइप होगा। क्यों होगा पाइप? आपका लाइनेक्स के अंदर एक कमांड होती है पाइप करके। पाइप कमांड क्या काम करती है? ये एक जो कमांड हमने दी है, इनपुट दिया है, उस इनपुट से जो आउटपुट हमें प्राप्त हुआ है उस आउटपुट को अगली कमांड के लिए इनपुट बनाती है। यानी कि 2 अलग अलग कमांड्स को आपस में संयोजित करना यानी कि लिंक करने का काम करती है। इसीलिए इसका आंसर होगा पाइप। तो यहां पर अगर हम आंसर देखें तो इसका सही आंसर क्या है? पाइप इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेशंस ऑफ पाइप प्रोसेसिंग इज 4096 बाइट्स। यानी कि इतनी बाइट तक ये डेटा को क्या कर सकता है आपका आपस में 2 अलग अलग इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस को कंबाइन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। यहां पर जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से क्या पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। जो पोर्टेबल डिवाइस नहीं है उसको हमें बताना है। कौन कौन सी इनमें से पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? आईपॉड, लैपटॉप, थंब ड्राइव एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टेबल डिवाइस क्या होती है? यानी पोर्टेबल डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, उनको कहीं भी कैरी कर सकें। तो यहाँ पर हम देखें तो आईपॉड भी एक छोटा सा डिवाइस होता है आपको जिसको आसानी से कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सकता है। यदि हम बात करें लैपटॉप की तो लैपटॉप भी आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। थंब ड्राइव ये भी कहीं भी आपका ले जाई जा सकती है। बट जो यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते हैं आसानी से। ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं होती। तो एक आसान सा क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर आपका जो बनेगा वो डेस्कटॉप कंप्यूटर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देख रहे हैं यहां पर तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें कई सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक ब्लॉक डिवाइस नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें टेप ड्राइव, USB पोर्ट, कीबोर्ड एंड माउस, ये 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। इनमें से अगर हम इसके ऑप्शंस को हम ध्यानपूर्वक देखें तो इनमें से ये जो 3 हैं आपके USB और माउस वगैरह, ये तो सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। आपका इनपुट या आउटपुट के लिए कुछ यूज में आते हैं आपके। बट यहां पर जो है आपका टेप ड्राइव जो है आपका, टेप ड्राइव एक अलग से है आपका। टेप ड्राइव का उपयोग क्या होता है? टेप ड्राइव जो है आपका स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग आपका जो 3rd जनरेशन के कंप्यूटर थे या 2nd जनरेशन के कंप्यूटर थे वहां पर डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता था। टेप ड्राइव अपने आप में अकेली एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिक्वेंशियल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करती है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट आपका है ये क्वेश्चंस, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसका आंसर क्या है आपका? तो टेप ड्राइव, इट इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। टेप ड्राइव इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन है
डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, यानी कि डेटा की एंट्री जो है आपका वो किसके द्वारा नहीं की जा सकती। यहाँ पे नहीं शब्द पर हमें विशेष ध्यान देना है, नहीं लिखा हुआ है आपका, नहीं किया जा सकता। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे ये पूछा गया है आपको कि निम्न में से कौन सी डिवाइस आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस जो नहीं है उसका नाम हमें बताना है। तो देखो OCR, OMR, कॉम और MICR, इनमें से अगर हम देखें तो ये जो 3 डिवाइस है आपकी, कौन कौन सी, OCR, OMR और MICR, ये तीनों आपकी स्कैनर्स हैं। आपके क्या है, आपके स्कैनर डिवाइस है, जबकि कॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्कैनर क्या होते हैं आपके, स्कैनर्स आर द टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस जो आपका हार्ड कॉपी में मौजूद डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर और आपका MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। और ये तीनों ही किसका काम करते हैं, ये तीनों जो है आपका डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। हार्ड फॉर्मेट में जो डेटा होता है उसको कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। दैट मीन्स कि दीज आर द इनपुट डिवाइस। बट कॉम ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कॉम किसी भी प्रकार का इनपुट करने का काम नहीं करता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कॉम, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था, नहीं शब्द लगा हुआ था कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा कॉम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस देखें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। निम्न में से क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो 4 ऑप्शंस इज CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यहाँ पर हम देखें ऊपर के जो 3 विकल्प हैं आपको कौन कौन से, CPU है, कॉम्पैक्ट डिस्क है और मॉनिटर है। ये तीनों के तीनों आपके हार्डवेयर है। अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये तीनों क्या है, आपके हार्डवेयर है। ठीक है, और इनमें से CPU आपका जो है इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। कॉम्पैक्ट डिस्क दैट मीन्स की CD is a type of storage device, storage media, and monitor is a type of output device। तो ये तीनों आपका जो है हार्डवेयर है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक सॉफ्टवेयर है आपका। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है आपका। और ये किस तरह का सॉफ्टवेयर, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS ऑफिस किस प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो MS ऑफिस जो है आपका यह एक ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका कलेक्शन है, यानी कि ऑफिस सूट होता है। ये आपका MS ऑफिस सूट है। इसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑफिस सूट के अंतर्गत ही आते हैं। ऑफिस सूट कई वर्जन्स में आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है आपका, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है अभी जो घोषित हुआ है, दैट इज MS ऑफिस 2021। ये आपका जो है 11 मार्च 2021 को आपका जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, मैं इसमें डेट लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। MS ऑफिस का MS ऑफिस 2021 ये कब लॉन्च हुआ था आपका, तो ये लॉन्च हुआ था आपका 11 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था। 11 अक्टूबर 2021 को हुआ था। अच्छा, MS ऑफिस 2021 किस विंडोज वर्जन पर काम करता है, आप किस विंडोज वर्जन के लिए लॉन्च किया गया था, तो ये विंडो 11 के लिए लॉन्च किया गया था। किसके लिए किया गया था, विंडो 11 के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपका। MS ऑफिस 2021 विंडो 11 के लिए आया था। और विंडो 11 कब लॉन्च हुआ था आपका, तो ये 5 अक्टूबर 2021 को हुआ था। 11 अक्टूबर 2021 को आपका MS ऑफिस का 2021 वर्जन लॉन्च हुआ था। तो ये क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है,
तो इसका आंसर अगर हम देखें यहां पर तो आंसर क्या बनना है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका आंसर है। ठीक है, अगले नंबर पर जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है, यानी कि जो प्रिंटर का प्रकार नहीं है वो बताना है हमें। डैम प्रिंटर, डेजीबील प्रिंटर, लेजर एंड स्विच, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। डैम प्रिंटर, डेजीबील प्रिंटर, लेजर एंड स्विच। तो इसमें से ये तीनों आपके प्रिंटर्स हैं आपके, जबकि स्विच आपका एक प्रिंटर नहीं है। ठीक है, तो ये स्विच प्रिंटर नहीं है तो फिर क्या है आपको, तो स्विच एक नेटवर्किंग हार्डवेयर है। ये क्या होता है आपका, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क्स में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं स्विच के बारे में, अगर आप कहेंगे तो इसको अपन किसी क्लास में मैं आपको नेटवर्किंग हार्डवेयर डिस्क्राइब करूंगा क्या क्या होते हैं, तो आप उसको ध्यान से देखना, समझना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको समझा दूंगा। तो स्विच एक नेटवर्किंग हार्डवेयर है आपका जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स को स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट करने के लिए हम स्विच का उपयोग करते हैं। जबकि ड्रम, डेजीबील प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, दीज आर द टाइप ऑफ प्रिंटर। इनमें से भी अगर हम बात करें कि जो ड्रम और डेजीबील प्रिंटर है, दीज आर द टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट है आपका, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। और लेजर जो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपका, लेजर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ड्रम एंड आपका जो डेजीबील है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो काफी आसान से क्वेश्चंस आपको लगेंगे अगर अपन इतना डिटेल में पढ़ेंगे, तो और भी बहुत सारी चीजें, तो केवल क्वेश्चंस को ही देखना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बारे में मैं और जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उनको भी आप नोट करते चले, क्योंकि मैं बहुत सारी एक क्वेश्चन में कई सारी चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका पहले आंसर, तो स्विच इसका आंसर है। अगले नंबर पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहां पर हमें वो उपकरण पता लगाना है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो कंप्यूटर स्क्रीन, माउस, हेडफोन एंड प्रिंटर, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कहने को बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है आप सभी इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है इसमें, तो देखो इसमें जो है आपका कंप्यूटर स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस होती है, सामने अपने स्क्रीन लगी हुई है, आप लोग देख रहे हो यहां पर। माउस एक इनपुट डिवाइस है आपका, माउस इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है। एंड हेडफोन एंड प्रिंटर ये भी आपके आउटपुट डिवाइस है। अभी मेरा क्वेश्चन है कि माउस किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है। माउस इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, बट ये किस टाइप की इनपुट डिवाइस है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, माउस किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है ये आपको बताना है, नहीं तो मैं तो इसका आंसर आगे बताऊंगा। माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। 8 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गणना या कार्य नहीं कर सकता है। आपका नहीं कर सकता, इनमें से क्या चीज आपका गणना का कार्य नहीं कर सकता। ये शब्द गलत लिखा हुआ, गणना का होगा ये आपका शब्द यहां पर, गणना का। निम्न में से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता है, यानी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस नॉट यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। कौन सी डिवाइस है, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर एंड मोबाइल फोन। तो यहां पर देखो 4 डिवाइसेस के नाम दिए हुए हैं हमें। कैलकुलेटर नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलेटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फिगर्स एंड नंबर्स। कंप्यूटर भी आपका कैलकुलेशन का ही काम करता है, बट प्रिंटर जो है आपका, प्रिंटर प्रिंटिंग का काम करता है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मशीन, बट ये प्रिंटिंग करने का काम करता है, ये कैलकुलेशन का काम नहीं करता है।
तो इसका आंसर जो बनने वाला है डेट इज प्रिंटर, यानी कि कंप्यूटर प्रिंटर। मोबाइल फोन भी नहीं हो सकता है आपका, ध्यान रखना, मोबाइल फोन भी एक तरह का कंप्यूटर होता है। इट इज कम इनटू द पीडीए कैटेगरी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है आपका जो मोबाइल फोन है, और इसको पीडीए कहा जाता है आपका शॉर्ट फॉर्म में। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो पीडीए होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होता है आपका? पीडीए। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनने वाला है आपका प्रिंटर, इसका आंसर है। 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक स्टैंड अलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट उत्पादित कर सकता है, यानी कि एक बार में एक पेज को प्रिंट कर सकता है। क्वेश्चंस को थोड़ा समझना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्या इसका आंसर बनेगा? पेज प्रिंटर होगा, लाइन प्रिंटर होगा, लेजर प्रिंटर होगा या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा? तो देखो सीधा सा बात है आपका, ऐसा प्रोडक्ट जो एक बार में एक पेज को प्रिंट कर सकता हो उसको पेज प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? पेज प्रिंटर कहते हैं। तो ज्यादा इसमें अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर होगा पेज प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो एक बार में कंप्लीट लाइन प्रिंट करता है, जो आपका एक प्रिंटर होता है आपका एक बार में कंप्लीट लाइन प्रिंट कर देता है, उसको अपन क्या कहते हैं? लाइन प्रिंटर कहते हैं। लेजर प्रिंटर भी आपका पेज प्रिंटर कैटेगरी में ही आता है, तो लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर होता है आपका। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका ये क्या होता है? एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसलिए इसको कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। तो ये याद रखना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या कहलाता है आपका? कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर, इसको कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, और लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर ही होता है। और जो लाइन प्रिंटर होता है आपका वो इंकजेट प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर क्या कहलाता है आपका? तो इसमें मैं लिख देता हूं इंकजेट प्रिंटर, है ना। यानी कि जो इंकजेट प्रिंटर है वो क्या है आपका? एक लाइन प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर क्या कहलाता है? लाइन प्रिंटर कहलाता है। तो इंपोर्टेंट है आपके सारे तथ्य, और इसका आंसर जो बनने वाला है वो है आपका पेज प्रिंटर। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर का क्वेश्चन। ये है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये हम है क्वेश्चन है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इनपुट डिवाइस हो सकता है आपका ड्रम या ड्रम पेन या प्लॉटर, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन्स और डिजिटल कैमरा। तो इसमें अगर हम देखें कि इनमें से क्या आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो देखो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ड्रम पेन भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये लाइट को प्रोड्यूस करता है। लाइट इसमें से निकलती है, जैसे ये मेरे हाथ में स्टाइलस है, इसमें से आपका एक क्या निकलता है? लाइट बीम निकलती है। ठीक है, सीआरटी मॉनिटर आपका ये भी आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर होता है आपका। ईयरफोन्स ये भी आउटपुट डिवाइस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर हम डिजिटल कैमरा को देखें तो डिजिटल कैमरा आपका एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो फिर ये क्या है आपका? ये एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस आज के लिए हो गए हैं। आगे अगर आपको और अच्छे लगते तो आप कमेंट बॉक्स में करो, मैं इसको आगे और भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। थैंक यू भाई।